चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। पर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। अयोध्या में 50 इलेक्ट्रिक बसों एवं 25 ईवी ऑटो की शुरुआत हो गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बसों एवं ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने डिजिटल टूरिस्ट ऐप एवं अयोध्या पुलिस अधिकारी वेबसाइट की भी शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या धाम में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जन परिवहन की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मकर संक्रांति की कुछ तस्वीरें सामने आई है। इन तस्वीरों में पीएम मोदी गायों के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों की दिखाई गई गायों की सुंदरता भी गजब की है। पीएम मोदी मकर संक्रांति का त्योहार अपने आवास पर ही मनाते नजर आए। तस्वीरों में दिखाई देने वाली गाय बाहर की नहीं है बल्कि इनको पाला गया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू होने वाली है। यह यात्रा 15 राज्य 100 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी। आज मणिपुर के थैबल में शुरू होगी। इस यात्रा को लोकसभा चुनावों से पहले माहौल बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी का यह यात्रा वैचारिक है, न कि चुनावी। यह मोदी सरकार के 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ निकाली जा रही है। राहुल गांधी 67 दिनों में 110 जिलों से होकर 6700 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करने वाले हैं। यात्रा पूर्वोत्तर राज्य से शुरू होगी। उत्तर और मध्यम से होते हुए 20 मार्च को महाराष्ट्र में समाप्त होगी। इस यात्रा का सबसे ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में बीतने वाला है। परीक्षा पे चर्चा 2024 कार्यक्रम के लिए इस बार रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पोर्टल पर 2 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम इस बार 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के भारत मंडप ईडपो प्रगति मैदान में होगी। कार्यक्रम 29 जनवरी 2024 की सुबह 11 बजे से शुरू होगा। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक गजब मामला सामने आया है। यहाँ एक मजदूर के घर में बिजली बिल 1 करोड़ 29 लाख रुपए आया है। ऐसे में बिजली का ये बिल देखकर मजदूर भी चकरा गया, जिसके बाद उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष से की है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के मौके पर नासिक में तपोवन मैदान में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में जिस गति से काम हो रहे हैं उतनी तेजी से पहले कभी नहीं हुए। हर क्षेत्र में पिछली सरकार से अधिक तेजी से काम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि लोग विदेश जाते थे और सोचते थे कि ऐसी चीजें भारत में कब होगी। अब भारत में भी बेहतरीन बंदरगाह और हवाई अड्डे भी है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया चकित है कि भारत में यूपीआई का प्रयोग छोटी दुकानों से लेकर मॉल तक भी हो रही है। भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। ये जो नई वंदे भारत ट्रेन चल रही है वे युवाओं और लोगों की सहूलियत के लिए है। भारत के युवा मोबाइल में सस्ता डाटा इस्तेमाल कर रही है। ये दुनिया के लिए अजूबे वाली बात है। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया गया है। पूरा विपक्ष बीते कई दिनों से राष्ट्रपति को आमंत्रण नहीं मिलने को मुद्दा बना रहा था। पूरे देश में लोहड़ी, मकर संक्रांति और बहू का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारत के अलग अलग राज्य में फसल कटाई के समापन को नए त्योहारों के माध्यम से ईश्वर को धन्यवाद देने के उद्देश्य में मनाते हैं। किसान अपने खेतों में पहली फसल काट कर धरती माता की पूजन करते हैं। इन दिन लोग अपने घरों में मीठी पोगल बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। मुंबई के डोंबिवली इलाके में एक इमारत में भयंकर आग लग गई। इतनी अधिक आग लगी कि नीचे के मंजिल से ऊपर तक लपटे दिख रही है। 4 फायर टेंडर्स मौके पर आए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है।
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने से कुछ दिन ही रह गए हैं। तैयारियां काफी जोरों शोर से चल रही है। इस भव्य आयोजन के लिए भव्य तैयारियां भी हो रही है। इस तैयारी में साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले स्वच्छ अभियान के तहत अयोध्या में साफ सफाई अभियान में भी भाग लिया। उनके साथ अन्य कई नेता भी साफ सफाई कर रहे हैं। देश भर में अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न का माहौल है। हर कोई अपनी अपनी तरफ से इसकी तैयारियों में लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के राज्य से इसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। वहीं कई राज्यों ने इस दिन ड्राई डे की घोषणा कर दी है। राजस्थान में भी 22 जनवरी को शराब की दुकानें बंद रहेगी। इस भव्य आयोजन में देश भर के हजारों श्रद्धालु और कई विदेशी गणमान्य भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने आज शुक्रवार को मुंबई को बड़ी सौगात देते हुए देश के सबसे समुद्र पुल का उद्घाटन किया। यह पुल 1,78,040 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जो दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई में नौहवा सेवा से जुड़ेगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल अटल सेतु बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में देश की ताकत और विकसित भारत के प्रतिबंध का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि बड़ी विकास परियोजनाओं में अब देरी नहीं हो रही है, जबकि 2014 के पहले केवल बड़े घोटाले ही चर्चा का विषय बनते थे। गणतंत्र दिवस के परेड के रिहर्सल के कारण मध्य दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास 5 घंटे से अधिक समय तक ही यातायात बाधित रहेगा। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। दिल्ली यातायात ने पुलिस से लोगों को विजय चौक और इस ऐतिहासिक स्थान के आसपास के चौराहे से बचने की सलाह दी है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है। सूबे की राजधानी रोशनी से नहा रही है। अपने भगवान के स्वागत की इच्छा साफ दिख रहा है। रंग बिरंगे लाइटों से लखनऊ शहर को सजाया गया है। 22 को पीएम मोदी के मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तय कार्यक्रम के अनुसार 16 से 22 जनवरी तक विभिन्न विधियों से रामलला की पूजा अर्चना होगी। 17 जनवरी को श्री विग्रह का परिसर भ्रमण गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा तो 28 जनवरी को अधिवांश शुरू होगा। 19 की सुबह फल अधिवांश और धन्य अधिवांश और 20 की सुबह पुष्प और रत्न तो शाम को घृत अधिवांश होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 2024 का बजट पेश करेंगी। आने वाला बजट अंतिम बजट होगा। देश में अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव के बाद जो सरकार आएगी वह अपना पूर्ण बजट पेश करेगी। चुनाव से पहले पेश होने वाला बजट अंतिम बजट कहलाता है। श्री रामलला के दर्शन के लिए मुजफ्फरपुर से 4 अस्थायी स्पेशल ट्रेन चलाने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए 6 साप्ताहिक ट्रेन भी अयोध्या होकर भक्तों को ले जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन सभी शिक्षण संस्थाएं व सरकारी कार्यालय समेत अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगी। मुख्यमंत्री ने अयोध्या की ओर जाने वाले सभी मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर बनाने और इन पर कहीं भी अतिक्रमण न होने का कड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने गुरुवार रात प्राण प्रतिष्ठा समारोह, मकर संक्रांति, माघ मेला और गणतंत्र दिवस पर किए जा रहे प्रतिबंध का कानून व्यवस्था की समीक्षा की। खलनायक और सड़क जैसी शानदार फिल्मों के लिए मशहूर एक्टर संजय देवत को भला कौन नहीं जानता है। हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेताओं के बारे में जिक्र किया जाए तो संजू बाबा का नाम उनमें जरूर शामिल होगा। हाल ही में संजय देवत को बिहार के गया में सपाट किया गया है, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों का पिंड दान किया है। इस दौरान उनसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर वेलकम थ्री कलाकार ने अपनी राय रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 11 दिन बचे हैं। इसको लेकर पीएम मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले 11 दिन का व्रत अनुष्ठान शुरू किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर 10 मिनट 50 सेकेंड का ऑडियो संदेश शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व 11 दिवसीय व्रत अनुष्ठान पालन मेरा सौभाग्य है। मैं देश विदेश से मिल रहे आशीर्वाद से अभिभूत हूँ।
परिवहन निगम की नई बसों को राम रथ के रूप में सुसज्जित किए जाने का तैयारियां शुरू हो गई है। गुरुवार को अयोध्या डिपो की 3 बसों को लखनऊ भेज दिया गया है, जिन्हें सजाया संवारा गया है। इन बसों पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्टिकर लगाया गया है। बस पर जय श्री राम लिखा भगवा झंडा लहराता नजर आएगा। प्राण प्रतिष्ठा महा उत्सव पर संपूर्ण वातावरण को रामायण बनाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इससे पूर्व बसों में राम धुन और भजन बजाया जाना शुरू हो गया है। इन बसों को राम रथ की तरह अवकरण बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ही कार्यकाल से वाराणसी का रूप बदलना शुरू हो गया था। जिन लोगों के मन में अब से 2 दशक पहले की इस शहर की तस्वीर होगी, उनके लिए वैसे भी काशी को पहचानना मुश्किल होगा। नरेंद्र मोदी ने संसद बनने के साथ ही शहर को आधुनिक रूप देना शुरू कर दिया था। शहर की सबसे बड़ी समस्या सरकारी सड़कें थी, जिन्हें चौड़ा कराया गया। साथ में जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। त्रिलोक के स्वामी के दर्शन के लिए जाने वाले को जिस दिक्कत को सामना करना पड़ता था, उसे वे वर्षों तक याद रखते थे। अब वे इस बात को याद रखते हैं कि उन्हें बहुत आसानी से दर्शन हो गए। ये सब पीएम मोदी के संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से ही हो सका। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर के प्रति दर्शनार्थियों की आस्था देखते हुए देश की प्रमुख हवाई सेवा प्रदान करने वाली इंडिगो में अब अहमदाबाद से अयोध्या के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू की है। इस हवाई सेवा का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार 11 जनवरी को शुभारंभ किया। धर्म नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को इस सेवा से बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जनवरी को महाराष्ट्र राज्य का दौरा करेंगे। वह नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवा के साथ बातचीत करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस देश के सभी जिलों में युवा कार्य विभाग के क्षेत्रीय संगठनों द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से मनाया जाएगा। 8वां भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी लखनऊ के कैट स्थित सूर्य ऑफिस इंस्टीट्यूट में मनाया जाएगा, जिनमें मुख्यमंत्री योगी भी भाग लेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में पहली बार 15 जनवरी को थल सेना दिवस पर थल सेना परेड का आयोजन हो रहा है।